हेलो बच्चों, क्लास 5 मैथ्स में आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स। शेप्स के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे कि सर्कल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे शेप्स के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में क्या कहा गया है, रोहिणी एंड मोहिनी दो ट्विन सिस्टर है, दोनों को सेम थिंग्स करने की आदत है। एक बार सेला ने उसे एक चैलेंज दिया और दोनों को कहा गया कि 6 मैच स्टिक लेकर आप दोनों को सेम शेप्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये रहेगा कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकती है। तो रोहिणी ने कुछ ऐसा एक शेप बनाया और मोहिनी उसे क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो शेप क्लोज शेप है कि ओपन शेप है। तो रोहिणी बताती है कि वो एक क्लोज शेप है। अब मोहिनी उसे दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर। तो रोहिणी बताती है कि इट हैज़ 6 साइड्स, यानी कि उसने जो आकार बनाया है उसकी 6 साइड है। तो मोहिनी अब कुछ ऐसा एक आकार ड्रॉ करती है। तो आप हमें बताइए कि क्या ये दोनों ही शेप सेम नज़र आते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों ही शेप अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आते हैं, क्लोज शेप एंड ओपन शेप। तो अब क्लोज शेप किसे कहते हैं वो देखते हैं। ऐसे शेप जो शेप्स पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, यानी कि ऐसा राउंड हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, यानी कि ऐसा शेप हमें लेना है जो शेप्स अपनी सारी साइड से क्लोज हो। सेम वे ऐसा भी शेप हो सकता है, ऐसे भी हम ले सकते हैं। कुछ ऐसा भी स्क्वायर हो सकता है, ऐसा एक शेप हो सकता है, इस तरह से एक एरो भी हो सकता है, कुछ ऐसे शेप भी हो सकते हैं। ये सारे शेप्स क्लोज शेप है। तो अब ओपन शेप किसे कहते हैं? ऐसे शेप लेने हैं जो कोई न कोई साइड से ओपन हो जाता है, जैसे कि ये दो साइड ले ली और बाकी के साइड यहाँ पर तो है नहीं, तो इसे हम ओपन शेप कहते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हम जोड़ सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई साइड से ये ओपन हो जाता है, तो इसे हम ओपन शेप कहते हैं। तो यहाँ पर मोहिनी अब दूसरी ट्राई करती है और कुछ ऐसा शेप बनाती है। तो क्या अब आप कह सकते हैं कि क्या ये शेप रोहिणी ने जो शेप बनाया है वैसा है? बिल्कुल नहीं, अभी भी ये शेप अलग ही दिखता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर मोहिनी ने एंगल्स के बारे में पूछा होता तो शायद वो रोहिणी जैसा शेप बना सकती है। अब ये एंगल क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने रोहिणी और मोहिनी ने जो दो शेप बनाए वो ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन इससे पहले हम एंगल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने दो साइड लेकर एक एंगल बनाया है। अगर ये दो साइड के बीच का डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो कुछ ऐसा एंगल बन जाता है। अगर और डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो कुछ ऐसा शेप बन जाता है, यानी कि छोटा एंगल मिलता है, उससे बड़ा मिलता है और सबसे बड़ा मिलता है। तो अगर हम तीनों एंगल्स के कंपैरिजन करें तो सबसे पहले इसे हम स्मॉल एंगल कहेंगे, इसे बिग एंगल कहेंगे और इसे हम बिगर एंगल कहेंगे। एंगल्स के बारे में एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हमने दो एंगल्स बनाए हैं। दोनों एंगल को ध्यान से देखें तो दोनों में साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है, लेकिन साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, यानी कि साइड्स की लेंथ छोटी या बड़ी होने की वजह से शेप छोटा या बड़ा हो जाता है, लेकिन दो साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होने की वजह से दोनों ही एंगल सेम बन जाते हैं। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 शेप में छोटा या बड़ा है, लेकिन उसका जो नाप आता है वो सेम हो जाता है, इसीलिए ये दोनों एंगल हम इक्वल एंगल्स कहेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए इसी समझ को लेकर हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द शेप एंड आंसर द एंगल मार्क इन ब्लैंक कलर इज बिगेस्ट एंगल। तो यहाँ पर हमें एक पेंटागन दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पर दो जो एंगल बनाए वो येलो कलर के हैं, दो ब्लैक कलर के हैं और एक वाइट कलर का है। तो इस शेप को हम ध्यान से देखें तो ये जो ब्लैक कलर का एंगल है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएगा ब्लैक। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आर द एंगल्स मार्क विथ येलो कलर इक्वल। तो यहाँ पर जो येलो कलर से ड्रॉ किया गया है, क्या वो दोनों एंगल आपको सेम दिखते हैं?
हाँ बिल्कुल दिखते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि आर द एंगल्स मार्क विद ग्रीन इक्वल। तो यहाँ पर दो पेंटागन दिया गया है, दोनों के शेप में थोड़ा डिफरेंस है, एक छोटा है तो एक बड़ा है, लेकिन आगे हमने जैसे समझा शेप छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो सेम हो तो वो एंगल भी सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दो एंगल है वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल। यस ऑफ कोर्स ये एंगल्स भी इक्वल ही होगा, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क इन 4 कलर्स, कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क इन रेड। यहाँ पर हमें जो रेड कलर का एंगल दिया है, क्या ऐसा ही आप एंगल फाइंड कर सकते हैं? तो इसे हमें रेड कलर से ही ड्रॉ करना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पेंटागन दिया गया है, यहाँ पर रेड कलर का एंगल है, वैसा ही पेंटागन यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसे रेड कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम ही हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में जो साइड्स के बीच की डिस्टेंस है वो सेम ही है। इसी प्रकार हम हेक्सागन में देखते हैं, तो यहाँ पर हमें बड़ा हेक्सागन दिया गया है और यहाँ पर छोटा हेक्सागन दिया गया है, तो ये दोनों एंगल ही सेम बन जाते हैं। सिमिलरली हेक्टागन में देखें तो यहाँ पर हमें बड़ा हेक्टागन दिया गया है और यहाँ पर छोटा हेक्टागन दिया गया है, तो इस हेक्टागन में जो एंगल है वैसा ही फाइंड करना हो तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें मिल जाता है सेम एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल्स बिटवीन द मैचस्टिक्स। यहाँ पर कोई एंगल 4 मैचस्टिक से बनाया गया है, कोई 8 मैचस्टिक से, तो कोई 5 मैचस्टिक से, सिमिलरली 7 मैचस्टिक से और 10 मैचस्टिक से। तो हमें ये पूछा गया है कि 4 मैचस्टिक से क्या हम कोई और शेप बना सकते हैं। तो इसमें तो बहुत ही मज़ा आएगा। 4 मैचस्टिक को लेकर हम ऐसा शेप बना सकते हैं, 5 मैचस्टिक को लेकर हम ऐसा भी शेप बना सकते हैं, 7 मैचस्टिक को लेकर आप क्या बनाएंगे? मैंने तो एक एरो बनाया है, ठीक है बच्चों, और 10 मैचस्टिक को लेकर मैंने एक बहुत ही सुंदर सा स्टार बना दिया है। अब यहाँ पर 8 मैचस्टिक्स वाला बाकी रहता है, तो आपको बना के हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि कौन सा शेप बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। उसके अंदर हमें एक पजल सोल्व करना है, जिसके अंदर आप थोड़ी सी मैचस्टिक लेकर बैठ जाइए और हमें पूछा गया है कि मेक 8 ट्राइंगल्स यूजिंग 6 मैचस्टिक्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले 6 मैचस्टिक लेकर आपको 8 ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम 3 मैचस्टिक को जोड़कर इस प्रकार से ट्राइंगल बना लेते हैं। अब इसी ट्राइंगल से हमें 6 और भी ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 2 ट्राइंगल मिल जाते हैं, उसके बाद ये 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। टोटल हमें 8 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट पजल देखते हैं, उसमें हमें 8 मैचस्टिक ले लेनी है। चलिए मेरे साथ लेते जाइए और हमें एक ऐसी फिश बना लेनी है। अब हमें ये पूछा गया है कि आप कोई भी 3 मैचस्टिक उठाकर ऐसा शेप बना लीजिए कि ये जो फिश बनाई गई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरती हुई नजर आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम 8 मैचस्टिक को जोड़कर ऐसी फिश बना लेते हैं। अब हम 3 मैचस्टिक को उठा सकते हैं। सबसे पहले हम एक मैचस्टिक को उठाकर यहाँ जोड़ देते हैं, दूसरी मैचस्टिक को लेकर यहाँ जोड़ देते हैं और तीसरी मैचस्टिक को लेकर यहाँ जोड़ देते हैं। है ना आसान? अब हमारी जो फिश है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरती हुई नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग 10 मैचस्टिक मेक दी शेप। यहाँ पर 10 मैचस्टिक लेकर हमें एक शेप बना लेना है। अब यहाँ पर हम 5 मैचस्टिक को उठा सकते हैं और हमें एक हाउस का शेप बना लेना है। चलिए मेरे साथ करते जाइए। सबसे पहले हम एक मैचस्टिक को उठाकर इस प्रकार से रख देंगे, दूसरी मैचस्टिक को लेकर हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, तीसरी मैचस्टिक को लेकर यहाँ पर रख देते हैं, चौथी मैचस्टिक को लेकर यहाँ पर रख देते हैं और अब 5th नंबर की जो मैचस्टिक बाकी रही है उसे उठाकर हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो बहुत ही सुंदर हमें हाउस का शेप मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने शेप और एंगल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।